नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में एक दिन पहले चले वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव के बाद अब राजस्थान में इसकी तैयारी चली। मासूम से दिखने वाली कोई लड़की कितनी शैतान हो सकती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार को सुबह 7:30 बजे से शुरू। राजस्थान ने पिछले 1.5 साल कोरोना के ऐसा माहौल बना दिया कि बाकी महामारी जैसी बीमारी चिंता गौण हो गई। मेन आर्टरी में 90% ब्लॉकेज, एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार। देश भर में एक दिन पहले चले वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव के बाद अब राजस्थान में इसकी तैयारी चल रही है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए हर सेंटर पर तैयारी की गई है। वैक्सीन की दूसरी डोज सेंटर पर उपलब्ध करवा दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को प्रदेश में कुल 12 लाख डोज मिले, जिसके अलावा आज भी 4 लाख डोज और प्रदेश को मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीनेशन सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार भी सेंटर पर सामान्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा डोज भिजवाए हैं, ताकि सेंटर पर आने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सके। सूत्रों की माने तो प्रदेश में फिलहाल 13 लाख डोज का स्टॉक बचाया गया है, जिसे आज ही लगाकर खत्म करने का लक्ष्य है। जयपुर में इससे पहले सबसे ज़्यादा डोज लगाने का रिकॉर्ड 25 जून को बना था। 25 जून को एक दिन करीब 12 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई थी। देश में शुक्रवार को एक दिन में 1 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना। राजस्थान में वैक्सीनेशन की स्थिति को देख अब 3,22,72,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। इन्हीं में से 1 करोड़ 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 12 लाख लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। फर्जी शादी कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। इस मामले में अब पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शादी के लिए दलाल की भूमिका निभाने वाले गिरोह को 2 लाख रुपए की डिमांड करता था। असल में जब लड़की की मां को पता चला कि बेटी किन्हीं 2 महिलाओं के साथ कहीं चली गई, इस बार कई दिन तक नहीं आई, तो उसने लौटने पर 20 अगस्त को बेटी नेहा से पूछा तो नेहा ने नई कहानी गढ़ दी। उसने अपनी मां को बताया कि वह सीमा शेख पुत्री लाल मोहम्मद के साथ गाँव चित्तौड़गढ़ घूमने आई थी। सीमा शेख की सहेली अपना खटिक यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी, जहाँ पर सीमा शेख, सपना खटिक, साबिर खान निवासी निमज ने उसकी लड़की नेहा कश्यप का फर्जी आधार कार्ड बनाकर एमपी के जारडा निवासी जयराम पुत्र मांगीलाल मालवीय को पैसे लेकर बेच दिया। मुन्नी देवी ने बेटी को इस शिकायत को पुलिस में भी लिखवा दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि प्राची की बेटी नेहा के जिनके खिलाफ जानकारी दी, वे ही गिरोह की सदस्य हैं। पुलिस गिरोह की सरगना पुलिस जांच में पता चला कि सीमा शेख, सपना खदिक और साबिर खान का एक गिरोह है। यह गिरोह लोगों के झांसे में लेकर इस लड़की की शादी करा देते हैं। चूँकि इस केस में रकम पहले ही ली जा चुकी होती है, इसलिए शादी के बाद यहाँ लड़की 1 या 2 दिन में यहाँ से भाग निकलने की तैयारी करती है। इस बार लड़की को 1 माह तक निकलने नहीं दिया पाया तो माँ को चिंता हो गई। जैसे ही बेटी लौटी, उसने उसकी कहानी पर यकीन कर लिया और रिपोर्ट दर्ज करा दी। नेहा ने जिन जिन के खिलाफ माँ को जानकारी दी, वे सबके गिरोह के सदस्य निकले। पुलिस के अनुसार गिरोह ने नेहा कश्यप को लाडो कुमावत नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर एमपी के जयराम मालवीय को झांसे में लेकर कोर्ट में शपथ पत्र व विवाह अनुबंधन पत्र तैयार कराकर शादी करा दी। बदले में जयराम से 1,10,000 रुपये लिए गए। नेहा कश्यप जयराम मालवीय के साथ करीब 1 माह तक उसके घर पर रही। करीब 1 माह के बाद जब नेहा दूल्हे जयराम को छोड़कर भाग गई तो जयराम ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। थाना अंतर्गत दानियालाल नेहा पुत्री अरमनाथ प्रसार कहार व बैग आखरिया चौक निवासी लक्ष्मी की पुत्री थी। मामले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले की तलाश कर उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार को सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में चुनाव की परफॉर्मेंस से यह पता चलेगा कि सरकार पर भी यह बताने का दबाव रहेगा कि सरकारी योजनाओं और कार्यों की जनता से कितना पसंद आया। कांग्रेस ने अब की बार विधायकों पर इन्हीं चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर चुनाव प्रचार तक में विधायकों की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक और कांग्रेस समर्थित 2 निर्दलीय विधायकों को इसी चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के जिन मंत्री विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है,
उनमें उद्योग व राजकीय विभाग के मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट से विधायक हैं। उनके क्षेत्र की 2 पंचायत समितियों में लालसोट और रामगढ़ पचवारा में मतदान है। कांग्रेस समर्थित 2 विधायकों की साख भी चुनाव के दांव लगी हुई है। विधायक बाबू लाल नागर के दद्र विधानसभा क्षेत्र में आती है, जबकि सिरोही पंचायत समिति निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के विधानसभा क्षेत्र सिरोह में आती है। जिन पंचायत समिति क्षेत्रों को समर्थित निर्दलीय विधायक हैं, उन क्षेत्रों में पार्टी कांग्रेस टिकट रोककर वितरण में निर्दलीय विधायकों को फीडबैक को प्राथमिकता देकर टिकट वितरित की है। प्रत्याशी चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं तो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के चुनाव से 25 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान का समय रहेगा। राज्य के 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही और जिला परिषद में पंचायत समिति सदस्यों के लिए ये चुनाव रहेगा। राजस्थान ने पिछले 1.5 साल कोरोना में ऐसा माहौल बना दिया कि बाकी महामारियां और बीमारियां चिंता गौण हो गई। 2010 में जब स्वाइन फ्लू आया और कोरोना और बल्कि ब्लैक फंगस की तरह लोग डर रहे थे, उस समय स्वाइन फ्लू पर हर साल 15 से 50 करोड़ रुपए रोकथाम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना की छाया में स्वाइन फ्लू पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में मांग उठी तो 17 CMH और PMO को केवल 10 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। लिहाजा स्वाइन फ्लू रोकथाम की बजट करीब 100 गुना कम कर दिया गया है। सारा पैसा स्वाइन फ्लू और वैक्सीन खरीदने पर लगाया जा रहा है। सरकार 32 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीद चुकी है। वहीं 3200 करोड़ रुपए इसके प्रबंधन पर पिछले साल भर से आवंटित किए गए। 2015 में एक अस्पताल या CMH को स्वाइन फ्लू के लिए 5 से 10 लाख रुपए प्रचार प्रसार के लिए मिलते थे। इस बार 9 से 15 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। अफसरों का कहना है कि सारा बजट कोरोना पर केंद्रित करना पड़ता है। पहले पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार कर स्वाइन फ्लू रोकथाम के लिए 2 करोड़ रुपए का अलग बजट आवंटित होता है। प्रत्येक CMHO 3 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। वैक्सीनेशन, PPE किट और मास्क आदि के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। अब इस राशि को 15 से 35 हज़ार तक सीमित कर दिया है। अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार है। अस्पताल में भर्ती गहलोत ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, कुछ समय तक डॉक्टरों की निगरानी में रहूंगा। मुझे कोविड से पहले कार्डियक संबंधित कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टरों के मुताबिक यह पोस्ट कोविड इन्फेक्ट है। मुझे कोविड से ठीक हुए 3 महीने से अधिक हो गए। दूसरी लहर के पिक पर कोविड हुआ तब ऑक्सीडेशन और बेड्स की कमी को हाहाकार मचा था, इसलिए कोविड पॉजिटिव होते हुए भी दिन रात काम करना पड़ता था। डॉक्टरों की सलाह से मुताबिक ठीक से आराम नहीं किया, इसलिए पोस्ट कोविड समस्याएं हो रही हैं। CM गहलोत ने अपने बयान में लिखा कि पिछले 1.5 साल में राजस्थान में कोविड का बेहतरीन प्रबंधन हुआ। देश विदेश में प्रदेश को मान सम्मान बढ़ा है। राजस्थान में एक्सपर्ट की राय के मुताबिक कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। मेरा संकल्प है कि कोविड विरुद्ध लड़ाई में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर रहे। हमेशा की तरह पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूं। CM के खराब स्वास्थ्य के बाद कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें गुरुवार को दिल्ली जाना था। प्लेन स्टैंड बाय पर रखा गया था। GD के अफसरों और कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की बातचीत की तो तीनों ने CM के दिल्ली टूर की पुष्टि नहीं की। CMO अफसरों ने बताया कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर नहीं रखा गया था। CM के टूर को JDU जारी करता है, लेकिन GD ने स्पष्ट किया कि गुरुवार के दिन CM का कोई टूर प्रोग्राम नहीं था। वहीं प्रोटोकॉल के नाते जयपुर कलेक्टर को भी CM के आने और बाहर जाने की सूचना दी जाती है। जयपुर कलेक्टर और अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि बुधवार तक उनके पास CM के बाहर नहीं जाने की कोई सूचना नहीं थी। कई केस में रिदम कुछ समय बाद सही हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश केस में हार्ट कमज़ोर होता है। दूसरी स्थिति में पेराकार्डियल सतत पर सूजन आ जाती है और हार्ट में पेन होता है। यह इतना तेज होता है कि कई बार हार्ट अटैक की तरह लगता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।
my life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। देश भर में राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगार से राज्य प्रशासनिक सेवा सहित अन्य भर्तियों में आवेदन के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूला जाता है। अकेले राजस्थान में करीब 20 लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल में 1 दर्जन भर्तियों के आवेदन शुल्क के नाम पर युवाओं से 250 करोड़ रुपए वसूले गए। वही गड़बड़ी और विवादों के कारण सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में अटकी। परीक्षाओं की फीस को लेकर 1 दर्जन राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और आवेदन शुल्क की पड़ताल की। पता चला कि सर्वाधिक स्कूल शुल्क वाले राज्यों से राजस्थान भी है। राज्य प्रशासनिक सेवा में आवेदन में हरियाणा 250 से 1000 रुपये तक, राजस्थान में 150 से 450 रुपये, दिल्ली गुजरात में 100 रुपये और यूपी में 65, बिहार में 1000 रुपये की फीस है। हरियाणा यूपी में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाते, सिर्फ ऑनलाइन सबमिट का चार्ज लिया जाता है। राजस्थान में आरक्षित श्रेणी के बराबर फीस वसूली जाती है। केंद्र ने ज्वेलर्स को राहत देते हुए ज्वेलरी के पुराने स्टॉक की हॉलमार्किंग कराने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ DGBIS की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। इंडिया ज्वेलर्स फोरम के अध्यक्ष राकेश कुमार के मुताबिक बैठक में अब BIS नियमों से जुड़ा आधारिक कानून नहीं होगा। हॉलमार्किंग के लिए अब सेंटर्स को एक आभूषण भी स्वीकार करने होंगे। 3 आभूषणों तक की हॉलमार्किंग तुरंत करानी होगी। इस पीस तक लॉट के बड़े लॉट प्राथमिकता देते हुए पहले हॉलमार्क कराना होगा। कोई रिटेलर या ज्वेलर अपने नाम की लेजर मुहर लगवा सकता है। इसके लिए हॉलमार्किंग सेंटर प्रति पीस 5 रुपये लगेगा। लोकल एसोसिएशन को भी सबसे बड़ी सब्सिडी मिलकर हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बालिग हो या नाबालिग, अब तो महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। अगर दुष्कर्म के मामले केस से हिस्ट्री देखें तो इन मामलों में अधिकांश में आरोपी जान पहचान, रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी निकलते हैं। यही वजह है कि महिलाओं की सुरक्षा के काम करने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं बच्चों के परिजनों को खासकर माँ को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा रही है, ताकि वे अपनी बेटियों को बताकर उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैयार कर सकें। स्कूलों में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनमें से छोटी बच्चियां इसको जानकारी दी जाती है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा राजस्थान 5वें नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत अनुसार भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की वारदात बहुत ज़्यादा है। अपराधों में दिल्ली नंबर 1 पर आता है। इसके बाद असम, ओडिशा, तेलंगाना और 5वें पर राजस्थान आता है। राजधानी के सांगंदेर सदर थाना इलाके में 2 साल की मासूम से पड़ोस में रहने वाले 13 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया। DCP साउथ हरेंद्र महावर के अनुसार गत गुरुवार सुबह 11 बजे बच्ची घर की सीढ़ियां पर खेल रही थी। बच्ची को कमरे में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी की भाभी ने देख लिया और शोर मचाने लगी। कोटा संभाग और धौलपुर में बीते दिनों बाढ़ के कारण लाखों हेक्टेयर फसलें खराब हो रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो ज्यादा बारिश के कारण देश भर में हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराब हो रही है, लेकिन पश्चिमी जिलों में किसानों पर सूखे की मार पड़ी है। यहाँ 8 जिलों में कम बारिश के कारण सूखे के हालात हैं। कृषि विभाग ने आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालोर की फसल में नुकसान हुआ। खरीफ के सीजन में प्रदेश में 1.6 करोड़ हेक्टेयर में बुआई अनुमानित थी। हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है, यानी पिछले खरीफ सीजन में अब तक 1 करोड़ हेक्टेयर की क्षेत्रफल में बुआई हो चुकी है। यानी पिछले 3 सालों के मुकाबले अब तक प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई कम हुई है। बाजरा, जवार, मक्का, उड़द, ग्वार और सोयाबीन जैसे 1 करोड़ हेक्टेयर में बुआई हुई। अब तक 426 मिमी के मुकाबले 370 मिमी बारिश हुई है। भरतपुर संभाग के बारिश के आसार मिलने को हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का SMS एंजियोप्लास्टी कराना भी चर्चा में है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि वे निजी अस्पताल जा सकते थे, फिर SMS में क्यों गए। जवाब साफ है कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल का कार्डिया विभाग न केवल राजस्थान बल्कि एशिया के बेहतरीन अस्पतालों में से है। बेहतरीन विभाग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर भारत में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रोजाना इतनी सफल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं होती जितनी कि SMS में है।
एसएमएस दुनिया के उन अस्पतालों में है जहां से सबसे अधिक एंजियो के केस होते हैं। यह हाई वॉल्यूम सेंटर में शुमार है। कार्डियो के बढ़ते मरीजों की संख्या और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए एसएमएस परिसर में ही इमरजेंसी के सामने आते मामले इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनेगा। 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इसका शुभारंभ होगा। इसके बनने के बाद सभी कार्डियो मरीजों को एक ही छत के नीचे ओपीडी, एंजियो सहित अन्य इलाज मिल सकेगा। एसएमएस अस्पताल और यहाँ के कार्डियो विभाग के स्पेशलिस्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत और शर्मा को लेकर आईएसआई यहाँ इलाज करा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत में काफ़ी सुधार है, वहीं उनसे मिलने की शुभ चिंतकों की कतार लगी है। जबकि मुख्यमंत्री सभी से नहीं मिल सकते तो कार्डियक आईसीयू के बाहर और अस्पताल अधिकक्ष के पास एक कक्ष में रजिस्टर हो चुके हैं। आने वाले रजिस्टर में मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना संबंधित शुभकामनाएं लिखी जा रही हैं। शनिवार को सेकंड लोग अस्पताल पहुंचे और पत्र लिखा था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। रेलवे ने ट्रेनों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने थर्ड एसी की इकोनॉमिक क्लास लॉन्च की। इसमें किराया वर्तमान थर्ड एसी कोच से 8% कम होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसका किराया स्लीपर के बस फेयर से फीसदी ज़्यादा और थर्ड एसी से 8% कम होगी। इसमें कैंसिलेशन, कंसेशन और रिफंड पॉलिसी पुराने थर्ड एसी कोच जैसी होगी। आईसीएफ को रिटायर्ड जीएम और कोच डिजाइनिंग एक्सपर्ट सुधांशु मणि का कहना है कि रेलवे बोर्ड एसी कोच का उत्पादन बढ़ाने को लेकर पॉलिसी बना रहा है। नॉन एसी कोच का उत्पादन कम किया जाएगा। आने वाले 5 साल में एसी कोच नॉन एसी कोच रिप्लेस किया जाएगा। कोरोना ने देश भर में हवाई यात्रा पर बुरा असर डाला है। जयपुर एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन और यात्रियों की संख्या कई छोटे एयरपोर्ट से भी कम थी और जयपुर टॉप 15 से बाहर हो गया है। जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट वापसी करने में सफल रहा। मई में टॉप 15 में एयरपोर्ट में शामिल नहीं हो रहे। रांची, वाराणसी और श्रीनगर जैसे छोटे एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट से आगे निकल गए हैं। केवल यात्री भर के लिहाज से ही नहीं बल्कि फ्लाइट संचालन की संख्या के आंकड़े भी जयपुर एयरपोर्ट ने टॉप 15 में वापसी मिली है। लेकिन अब जुलाई में जयपुर, वाराणसी और गोवा आगे रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन के लिए यहाँ आंकड़े थोड़े राहत देने वाले हैं। हैदराबाद, गुवाहाटी और दिल्ली के लिए बड़ी बात है। साथ ही 20 अगस्त से ग्वालियर के लिए भी नई हवाई सेवाएं शुरू होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त माह से जयपुर एयरपोर्ट अपनी रैंक में सुधार करेगा। जुलाई में लखनऊ से यात्री भर 1 लाख और पटना से 1 लाख ज़्यादा रहा। श्रीनगर और चंडीगढ़ जैसे छोटे एयरपोर्ट पे भी जयपुर से आगे रहे थे। फ्लाइट के लिहाज से जयपुर 15वें स्थान पर रहा। राजस्थान में कोयले की कमी के कारण पैदा हुए बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। वसुंधरा राजे ने बयान जारी कर कहा, सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती है। गांव में ही नहीं
बिजली कटौती से शहरों में भी लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट ठप हो गया, वहाँ कॉल रैंक नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा भी कई बिजलियां घर बंद है और कई बंद होने की स्थिति में हैं। प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया। वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार कोयले का भुगतान नहीं कर रही, इसलिए कोयला मिलना बंद हो गया। इससे बिजली उत्पादन खासा प्रभावित हुआ है। हमारे समय में कोयले का समय पर भुगतान होता था, इसलिए कोयले की कमी नहीं रहती थी। बिजली के उत्पादन में भी बाधाएं नहीं आती थी। आज हालात यह है कि अब ना आम उपभोक्ता पर्याप्त बिजली मिल रही है, न किसानों को बिजली मिल रही है। उपभोक्ता पहले से ज़्यादा भुगतान कर रहा है, लेकिन उससे बिजली पहले के मुकाबले बहुत कम मिल रही है। हमारे समय में तकनीकी खराबी को छोड़कर शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी करीब 24 घंटे बिजली मिलती थी। बिजली नागरिकों की मूलभूत सुविधा है, इसलिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। नागरिक विकास विभाग ने 14 यूआईटी वाले नगरीय निकायों जयपुर, जोधपुर और अजमेर के तीनों और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए राजस्थान संशोधन अधिनियम 2021 जारी कर दिया। अब इस अधिनियम को पालने में ही कोई प्रॉपर्टी सील करने या हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अलावा किसी निर्माण भूखंड को आवंटन निरस्त करने या रद्द करने के लिए 7 दिन पहले को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। यूडीएच ने इस संबंध में 18 नागरिक निकायों को निर्देश किया है। बाकी 17 शहरी नगरीय निकाय हैं। इसमें विकास प्राधिकरण या यूआईटी कार्य कर रहे हैं और इनमें शहरी आबादी को 80% जनता रहती है। नए अधिनियम के अनुसार भी व्यक्ति के मकान की सील राज्य सरकार की सहमति या सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व अनुमति से ही खोला जा सकेगा। कोई अफसर अपने स्तर पर सील लगाने के बाद उसे खोलने की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। राजस्थान विधिया संशोधन अधिनियम 2021 को विधानसभा के पिछले सत्र में पास किया गया था। जयपुर, जोधपुर सहित बड़े शहरों में और भिवाड़ी, कोटा जैसे यूआईटी वाले शहरों में सील की डील बढ़ते मामले देखते हुए अधिनियम लागू हुआ है। खोलने का अधिकारी उनके पास नहीं रहेगा। अब किसी भी प्राधिकरण, यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड में कोई अफसर संशोधन अधिनियम की अवहेलना नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब वे स्वस्थ हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। चूंकि वह मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी सेहत की हमेशा जांच होती रहती थी। शानदार लाइफस्टाइल, वे योग एक्सरसाइज को भी काफ़ी महत्व देते थे। इसके बावजूद उनको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। एसएमएस हॉस्पिटल उससे जुड़े डॉक्टरों और हृदय रोग विशेषज्ञों की बातचीत के दौरान सीएम को हुई इस तरह की परेशानी का कारण जाना तो एक्सपर्ट ने बताया कि सीएम का बीमार होना पोस्ट कोविड का इफेक्ट है। डेली मॉनिटरिंग और कितनी ही अच्छी लाइफस्टाइल हो, पोस्ट कोविड का पूर्वानुमान लगाना अभी तक मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री के मामले में डॉक्टर पहले समझ नहीं पाए। इसलिए अच्छा ये रहा कि हल्के लक्षण नजर आते ही डॉक्टरों ने बीमारी पकड़ ली और इलाज शुरू किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्थ की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, इससे खतरा कम होता है। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।